कावड़िया कुछ लोग श्रद्धा से जाते हैं, बट कुछ लोग उसकी आड़ में जो भी अपना नशा लेके आते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी उस आड़ में करना चाहते हैं, जो भी तस्करी कर रहे हैं, वो हो रही है। बस इसमें यही है कि जो इस टाइप का काम करते हैं वो गलत लोग उसमें कावड़ियां बन के घुसे हुए हैं और भी नहीं है। प्रशासन जहाँ जिस देश का मजबूत न हो वहाँ इस प्रकार की परिस्थिति हो ही जाती है। इसलिए मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा, हमारा प्रशासन मजबूत होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हुड़दंग करे, किसी प्रकार का कोई झगड़ा करे, कोई और कुछ करे। वो केवल कारण क्या है कि प्रशासन हमारा सही काम नहीं कर रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं अमन न्यूज। मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। आज हम यहाँ पर दिल्ली के प्राचीन हनुमान मंदिर पर पहुंचे हैं, जनता के बीच पहुंचे हैं जानने के लिए किस विषय पर आज हम जनता से बात करेंगे। ये बताने से पहले आप स्क्रीन पे ये जो वीडियोस हम आपको दिखा रहे हैं उसको पहले आप ध्यान से देखिए। देख लो भाई, कावड़िए के साथ में हरकत करिए इनने। अरे इसके हेलमेट पे देना, रोक रहे हैं। ये देखो, ये देखो, ये देख सकते हो आप, ये देख सकते हो। अब जिस तरह से सावन के पावन महीने में लोग कावड़ यात्रा निकाल रहे हैं, कावड़िए गंगा जल लेकर शिवरात्रि के दिन शिव जी पर ये जल चढ़ाते हैं, लेकिन इसी बीच इस तस्वीरों पर लोगों की क्या राय है, किस तरह से कावड़ यात्री की गुंडागर्दी हर जगह से देखने को मिल रही है, उस पर लोगों का क्या कहना है, आइए जानते हैं। अंकल नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा सुशील गुप्ता नाम है। सुशील सर, आप मुझे ये बताइए, जिस तरह से कावड़ यात्रा इस वक्त जो है सावन के महीने में शुरुआत हो चुकी है और जगह जगह पर कावड़ियों का आतंक भी देखने को मिल रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके बारे में? तो हर बार ऐसे ही होता है, पर फिर भी सिक्योरिटी काफी अच्छी तरह कर रखी है दिल्ली गवर्नमेंट ने जो है। तो आगे ऐसे कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, बताऊँ आपको, बढ़िया होगा इस बार भी जो है। लेकिन इस तरह से लोगों की दुकानें तोड़ना, उन पर बाइक गाड़ियां तोड़ना, ये सही है? हाँ, वो चीज गलत है, वो नहीं होना चाहिए। वो बेवकूफ़ी है, हुड़दंग मचाना गलत चीज है। बाकी बेवकूफ़ लोग होते हैं जो इस तरह से करते हैं ना, तो ये है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं 5% 100 में से 95 सही होंगे, 5 लोग गलत होंगे। हर तरह का आदमी होता है उसमें। तो इससे क्या तस्वीर लोगों के मन में बनती है, क्योंकि ये तस्वीरें जो है पूरे विश्व में वायरल हो रही हैं? वो तो ठीक है, हर बार ये होता है। देखो कितना ही कंट्रोल कर ले गवर्नमेंट इसको जो है, यूपी गवर्नमेंट योगी जी काफी कुछ कर रहे हैं, पर कुछ लोग ऐसे ही होते हैं ना, उसमें क्या कर सकते हैं, उसमें कुछ नहीं कर सकते, जो अपने हिसाब से करते हैं वो लोग। कुछ सजा का प्रावधान होना चाहिए? सजा वजह तो नहीं, पर थोड़ा सा सिक्योरिटी होनी चाहिए। उस तरह का गलत करे तो उसके खिलाफ कुछ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। चलिए, शुक्रिया। अंकल आपका क्या नाम है? मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ इसमें न्यूज़ वगैरह में। लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछना चाहूंगी। मैं और किसी से पूछ लीजिए, मेरे को माफ कर दीजिए। चलिए, कोई बात नहीं, ये बातचीत करने से मना किया है। आपका क्या नाम है सर? मेरा सुनील नाम है, सुनील। आपने देखा होगा आज जिस तरह से कावड़ यात्रा निकाली जा रही है, कावड़ियों का आतंक भी हमें देखने को मिल रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? देखो जी, सावन का महीना है, मतलब नो डाउट कि कावड़िया कुछ लोग श्रद्धा से जाते हैं, बट कुछ लोग उसकी आड़ में जो भी अपना नशा लेके आते हैं, कुछ भी करते हैं, जो भी उस आड़ में करना चाहते हैं, जो भी तस्करी कर रहे हैं, वो हो रही है नो डाउट। लेकिन आतंक मचाना कावड़ियों के भेष में, ऐसे तो पुलवामा में जो हमले हुए हैं वो आर्मी वालों के भेष में आए थे, ऐसे ही क्या है, लोग भेष की तलाश में रहते हैं और आतंक कुछ नहीं है। कुछ लोगों की श्रद्धा है,
5-7% होते हैं जो भीड़ का हिस्सा बन के आतंक मचा रहे हैं। तो इन पर कोई सजा होनी चाहिए लागू? इन पे सजा कावड़ियों पे नहीं होने चाहिए, जो उद्दंड है, जो हमारी आईपीसी के अंदर है, जो संविधान के अंदर है, जो उद्दंडता के जो भी धाराएं हैं वो लगाओ, उनको अंदर डालो, बस। तो सरकार जिस तरह से ये कदम उठाया गया है, पुलिस बल भी तैनात है, लेकिन पुलिस भी इस मामले में कुछ ज्यादा करने को नहीं हम देख रहे हैं कि कुछ कर पाती है। वो इसलिए है ना, क्योंकि मैंने बताया कि कावड़ियों की भेष में उसको ढाल बना के गलत काम करने वाले होते हैं। पर हमारा क्या है, भेड़ चाल वाली बात है। अब वो कुछ एक्शन लेंगे तो पूरे कावड़िए सोचेंगे कि हमारे कावड़ियों को ये किया जा रहा है, इसलिए वो नहीं चाहते कि एक जो मेजर इकट्ठा होके कोई एक्शन ले, सरकार के ऊपर प्रशासन को अपसेट करे, इसीलिए नहीं ले पा रही है। लेकिन प्रशासन सारी चीजें ध्यान में रख के नोट कर रही है। जब सावन चला जाएगा उनके ऊपर एक्शन होगा 101%। उसी तरह से जिस तरह से किसान आंदोलन में जिसने जो मारा था, जो किया था, जब शांत हो गया मामला, अभी वो जेल में है, चाहे पंजाब के हो चाहे कहीं के हो, अभी वो जेल में है। तो देखिए, ये एक देखने वाली बात है कि ये जो जिस तरह से कावड़ियों के भेष में जो सड़कों पर आतंक मचा रहे हैं, सारी तस्वीरें सामने आ रही है, वीडियोस वायरल है। उनकी उम्र अगर हम देखेंगे तो 19 से 25 साल के बीच के जो लोग हैं वही इस कार्यक्रम को करते हुए नजर आ रहे हैं। कुछ और लोगों से भी बात करेंगे। आंटी नमस्ते, आपका क्या नाम है? प्रज्ञा शर्मा। आप देख रहे हैं कावड़ यात्रा शुरू हो गई है। कुछ कावड़ियों की ऐसी तस्वीरें भी वायरल हो रही हैं जिसमें वो मार पिटाई करते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे? बस इसमें यही है कि जो इस टाइप का काम करते हैं वो गलत लोग उसमें कावड़ियां बन के घुसे हुए हैं, और तो कुछ भी नहीं है। यही एक मेन रीजन है हमारे हिसाब से। तो उन पर क्या कार्रवाई होनी चाहिए? कार्रवाई तो गवर्नमेंट को सख्त से सख्त करनी चाहिए। जो अच्छे लोग हैं इसमें वो भी पिस रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है कि अच्छे, जो जैसे हमने पहले भी सुना, श्रद्धालु जो हैं, जो असल मायने में कावड़ यात्रा पूरी करते हैं, उनका भी कहीं ना कहीं अपमान यहाँ पर इन लोगों द्वारा किया जा रहा है। आपका क्या नाम है? कहाँ से आई हैं आप? बिहार के हूँ, मंजू देवी नाम है। बिहार से हैं, अच्छा। कावड़ यात्रा शुरू हो गई है, इसके बारे में पता होगा आपको? हाँ पता है। कुछ तस्वीरें ऐसी भी आ रही है जिसमें तोड़फोड़ की जा रही है, दुकानें तोड़ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ रहे हैं, पता है? ये सब तो मुझे पता नहीं पता है। आपको पता है? नहीं, हमें नहीं पता। चलिए, देखिए, बिहार से है, लेकिन अगर कावड़ यात्री किसी तरह का कोई नुकसान गाड़ियों को, चलती हुई गाड़ियों को करते हैं तो उसके लिए सजा होनी चाहिए। होनी चाहिए, होनी चाहिए। क्या सजा होनी चाहिए? अब जो तो सजा जो होगा तो होगा ना करेगा। अब हमको उतना थोड़ी पता है। आप इसको गलत मानती हैं? हाँ, गलत तो मानेंगे। चलिए, और लोगों से भी हम जानने की कोशिश करते हैं कि इस तरह से जो तस्वीरें वायरल हो रही हैं कावड़ियों की, ये बिल्कुल सही है कि यदि उनका जो खान पीन है, जो उनकी जल की स्थिति है, अगर उसमें कोई उनको हानि पहुंचाने की कोशिश कर रहा है तो वो सरासर गलत है। लेकिन ये भी गलत है कि जिस तरह से ये लोग अपने हाथों में कानून व्यवस्था को लेकर जिस तरह से आम जनता पर अपना गुस्सा जो है वो उतार रहे हैं, चाहे वो गाड़ी को तोड़ना हो या फिर जिस तरह से होटल में जाकर हंगामा करना हो। कुछ लोगों से और भी बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि वो इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं। क्या नाम है अंकल? प्रदीप। दिल्ली से ही है। जिस तरह से कावड़ यात्रा शुरू हो गई है और कावड़ियों की एक तस्वीर ये भी आ रही है कि वो हुड़दंग मचाते हुए नजर आ रहे हैं जगह जगह पर, मुरादाबाद हो, हरिद्वार हो, गाजियाबाद हो, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसके ऊपर? हाँ, वो तो कल दिखा रहे थे। नहीं, उसको कोई ऐसी जरूरत ही नहीं था ऐसा करने का। हाँ, वो तो हीट ऑफ द मोमेंट में लग रहा है कुछ किया होंगे, अदरवाइज तो ऐसा नॉर्मली हो नहीं रहा है। वो एक ही इंसिडेंट का लाया ऐसा, लेकिन सब चाहते, सब तीर्थ कर रहे हैं, धार्मिक स्थान जा रहे हैं, तो उसी श्रद्धा भावना से ही जाए, यही अच्छा लगते है। हम के आन
अनटुवर्ड इंसिडेंट में तो कोई फायदा नहीं, होना नहीं चाहिए। अभी एक शख्स ने हमसे बात की है और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरह से कांवड़ यात्रा, ये सावन का पावन महीना है और जिस तरह से ड्रग्स लेते हैं और नशा करते हुए जाते हैं, क्या नहीं, इस बारे में कोई आइडिया है नहीं, जैसा कुछ न्यूज़ में तो नहीं आया, न्यूज़पेपर में। न्यूज़ में नहीं आया है, इतना ही जानते हैं। कोई बात नहीं, और लोगों से यहाँ पर बात करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि पूरे मामले को लेकर यहाँ पर जो आम जनता है, जो कहीं ना कहीं सड़कों पर रहती है, होटल चलाती है, काम करती है, उनका पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना है। मंत्र पर क्या कुछ हुआ? उसमें अभी हमारा कुछ भी नहीं हुआ। तो फिर देखिए, मैं गौ कथावाचक आचार्य सुरेश गौतम, हमारी जो इतने समय से, लंबे समय से एक मांग है गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, उसके लिए हमारे परम पूज्य गुरुदेव शंकराचार्य एवं मुक्तेश्वरानंद सरस्वती जी महाभाग द्वारा और हमारे पूज्य श्री गोपाल मणि जी द्वारा जो आंदोलन चल रहा है गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित करवाने हेतु, उसके लिए हम अनेकों प्रयास कर रहे हैं। चलिए, ये तो गांव माता का रहा, लेकिन इससे पहले जो सावन का महीना चल रहा है, कावड़ियों की तस्वीरें हमारे सामने आ रही हैं। जिस तरह से कावड़िया दंगे करते हुए नजर आ रहे हैं, गाड़ियां तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, आप उसको कितना सही मानते हैं? देखिए, सबसे बड़ी बात है जी प्रशासन। प्रशासन जहाँ जिस देश का मजबूत न हो, वहाँ इस प्रकार की परिस्थिति हो ही जाती है। इसलिए मैं एक चीज कहना चाहूँगा, हमारा प्रशासन मजबूत होना चाहिए। किसी की हिम्मत नहीं है कि कोई हुड़दंग करे, किसी प्रकार का कोई झगड़ा करे, कोई और कुछ करे। वो केवल कारण क्या है कि प्रशासन हमारा सही काम नहीं कर रहा है। जब एक बात बताइए, जब गौ माता इस देश में कट रही है, उसके लिए रोक नहीं है, तो वो कैसे रुक सकते हैं? लेकिन ये तो सवाल बहुत बड़ा है कि गौ माता काट कौन रहा है? काट वो लोग रहे हैं जो देश विरोधी लोग हैं। गौ माता को काटने वाले जो कसाई हैं, उनका जो साथ दे रहे हैं वो भी कसाई हैं। तो ये जो आपस में मिलकर के मिली भक्त चल रही है, इस मिली भक्त को खत्म करने के लिए जब तक हमारा नौजवान बच्चे के अंदर गौ माता के प्रति आस्था व्यक्त नहीं होगी, जब तक गौ माता राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी, तो आप कितने प्रशासन कुछ भी कर लें। लेकिन एक समुदाय को इसको लेकर टारगेट किया जाता है, लेकिन वही जैसा आपने कहा कि इनके साथ देने वाले बहुत लोग हैं। जिस तरह से बूचड़ खाने अगर हम देखें तो वो हिंदू लोगों के नाम पर भी चल रहे हैं, तो वो समुदाय कहता है ये तो आप ही के हिंदू भाई लोग कर रहे हैं, तो फिर उस पर क्या जवाब देंगे? देखिए, मैं उन भाइयों से यही निवेदन करना चाहूँगा, जो भाई गाय को काट रहा है, देखिए वो हमारा भाई नहीं हो सकता, चाहे हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो, किसी भी धर्म का क्यों न हो। जो गौ माता का के ऊपर अपराध कर रहा है वो हमारा हिंदू भाई नहीं हो सकता। हम उसको हिंदू नहीं मानते। हिंदू उसको मानते हैं जो गौ माता के लिए अपना बलिदान देने के लिए तैयार हो जाए। और गौ माता के लिए जो काम करता है, गौ माता हमारी विश्वस्य गौ मात्र है, शास्त्रों में लिखा है, जब वेदों में लिखा है, तो उसको हम राष्ट्रमाता घोषित नहीं करनी चाहिए, नहीं हो रही है तो लानत है ऐसी सरकार के ऊपर जो गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित नहीं कर सकती। इसलिए मैं भारत सरकार से यही निवेदन करना चाहूंगा कि गौ माता राष्ट्रमाता घोषित हो, और गौ माता जब तक राष्ट्रमाता घोषित नहीं होगी, इस देश में इसी प्रकार से ये आंदोलन जो चल रहा है, इसी प्रकार से हवा लेता रहेगा। और हम गौ भक्त जो हैं, इसके लिए हमें चाहे अपनी जान भी कुर्बान करनी पड़े, हम उसके लिए भी तैयार हैं। क्योंकि हमारा आज के समय जो गौ भक्त है वो जाग चुका है, और ये जो गौ भक्ति है एक दिन ऐसा रंग लेके आएगी। देखिए, अब जो जनमत संग्रह होगा, उस जनमत संग्रह में एक साथ में जब गौ मतदाता बनेंगे, इस देश में हम चाहते हैं कि हर जगह गौ मतदाता इकट्ठा हो। चलिए, ये तो गौ माता की बात रही, गौ भक्त की बात रही। हम देख रहे हैं एक और भक्ति भी चल रही है कावड़ियों के रूप में, जो भक्ति इस वक्त सावन के महीने में की जा रही है। उन कावड़ियों के वेश में जिस तरह से दंगाई सड़कों पर उतर आए हैं, लोगों की गाड़ियां तोड़ रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे उसको? ये कैसी भक्ति है? गौ माता राष्ट्रमाता, देखिए
कुछ अप्राकृतिक तत्व हैं जो ऐसी हरकतें करते हैं, लेकिन गो भक्ति के लिए जो इंसान कावड़ लेके आता है 7 दिन भी पैदल चलता है, 10 दिन भी पैदल चलता है, कोई कोई तो 1 महीना भी पैदल चलता है, वो गलत उपद्रवी नहीं हो सकते, क्योंकि उनके अंदर भावना होती है। जो इंसान अपने पैरों में छाले करवा रहा है, कावड़ लेके आ रहा है, उसकी भक्ति झूठी नहीं हो सकती। और ये जो दंगा फसाद करवा रहे हैं, ये तो कोई और ही अप्राकृतिक तत्व है जो कावड़िया नहीं कर सकते। कावड़ियों को बदनाम करते हैं, कावड़ को बदनाम करते हैं, यहाँ तक कि हमारे धर्म को भी बदनाम करने की कोशिश करते हैं। तो ये ऐसे लोगों पर क्या सजा होनी चाहिए, क्या लगता है आपको? सजा देना कानून का काम है वैसे, बाकी इस तरह की घटनाएं नहीं होनी चाहिए बिल्कुल भी, कि कोई इंसान भक्ति कर रहा है, भक्ति के रस में डूबा हुआ है, तो उनके ऊपर पथराव या कुछ भी ऐसी कोई भी घटना हो अब जो असहनीय हो। आप कुछ कहना चाहेंगे? किस तरह की भक्ति यहाँ पर बोला गया है कि धर्म को भी बदनाम करने की कोशिश जो है वो की जा रही है? मैं इनकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। आप मुझे सिर्फ हमारे हिंदू धर्म का एक ऐसा त्योहार बता दीजिए, एक ऐसी यात्रा बता दीजिए, एक ऐसा जुलूस बता दीजिए जहाँ पे दंगा ना होता हो। इस सब इनको प्री प्लान किया जाता है, चाहे वो श्री राम जी का हो, चाहे वो कृष्ण जी का हो, चाहे वो कावड़ हो। ऐसा क्यों हो रहा है? दैट इज ऑल प्री प्लान। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ हिंदू ही ऐसा करते हैं। हिंदू क्यों करेगा? हमारे ही इसके ऊपर होता है। कभी आज तक कभी सुना किसी दूसरे धर्म के ऊपर अटैक हो रहा है या कुछ हो रहा है? नहीं होता, सिर्फ हिंदुओं पे अटैक हो रहा है। वजह क्या है? वजह इसकी मैं ये मानता हूँ कि बिल्कुल आपको बिल्कुल फैक्ट बताता हूँ कि अब हिंदू जाग चुका है। अब हिंदू जाग चुका है, एकजुट हो चुका है। अब उनको डर लग रहा है कि इनका क्या होगा, इसलिए वो हमें तोड़ने के लिए और हमारे से डर, वो अटैक कर रहे हैं हमारे से डर के। ये मत सोचिए कि वो कुछ ऐसा करना चाह रहे हैं, वो अटैक करना चाहते हैं कि भैया इनको तोड़ो, किसी भी कीमत पे तोड़ो। आज देखो आप हिंदू में इतनी आस्था है, देखो कितनी लंबी लाइन लगी है। कोई तोड़ के जा रहा है लाइन अंदर मंदिर दर्शन करने के लिए? नहीं जाता। आज वो बिल्कुल माहौल चेंज हो चुका है। और ये सारा चेंज मैं बोलूंगा सारा चेंज आया 2014 के बाद, उससे पहले नहीं था हिंदू एक। तो आप कहना चाह रहे हैं कि इन लोगों को उकसाया जा रहा है किसी न किसी तरह? यस, कि हिंदुओं को तोड़े। अब देखो आप टीवी में क्या चल रहा है, झांगुर छांगुर बाबा, ये क्या है? सब कुछ प्री प्लानिंग का चल रहा है। हिंदुओं को तोड़ते जाओ बस किसी भी तरीके से, चाहे वो जातिवाद हो, चाहे वो धर्म के नाम कुछ और हो। लेकिन कावड़ जो लेने जा रहे हैं वो तो सब हिंदू है ना? वो सब हिंदू हैं, तो कावड़ियों को तो परेशान कर रहे हैं ना ये। अब आप एक मेरे को बात बताइए, मैं सपोज लेके जा रहा हूँ कावड़। ऐसा तो नहीं है कि वो सिर्फ मुस्लिम होटलों को तोड़ रहे हैं, गाड़ियां तो हिंदू परिवार की भी तोड़ी जा रही हैं। गाड़ी तोड़ना एक गलत काम है, इसके फेवर में मैं नहीं हूँ। कोई भी हिंसा करेगा उसकी फेवर में नहीं हूँ, बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन थोड़े कानून के दायरे में होना चाहिए। अब एक बात ये भी है, दूसरा एंगल भी है, हो सकता है कि कावड़ियों को उकसाया जा रहा हो, जो इतनी दूर से चल रहा है कावड़ लेके आ रहा है। ऐसा क्या रीजन होगा कि वो उतना जरा उबाल में आ गया, गाड़ी तोड़ने लग गया? ऐसा तो नहीं हो सकता। तो कोई ना कोई हो सकता है कि कुछ शरारती तत्व हो, जैसे भाई साहब बता रहे थे। ऐसा हो सकता है कि 100% आप किसी को गलत नहीं ठहरा सकते। लेकिन सभी शरारती तत्व की आप बात कर रहे हैं तो सभी एक एज ग्रुप में ही क्यों हैं? 19 से 25 से लेकर 28 साल की उम्र के बीच ही क्यों हैं? आप हिंदुस्तान के अंदर जितने दंगे हुए हैं उन सबका इतिहास उठा के देख लो आप, या कुछ भी होता है, बवाल होता है, कुछ भी होता है, सारे इसी एज ग्रुप के होते हैं। संभल का आप भूल गए क्या? सारे यंग लड़के पकड़े गए, सारे वो यंग लड़के थे। ऐसा क्यों हो रहा है? यंग लड़कों को क्या बरगलाया जा रहा है, पैसे दिए जा रहे हैं, क्या दिया जा रहा है ऐसा कि वो ऐसा काम कर रहे हैं? अब ये भी जो चीज देखो ना, आप जो करवा रहे हैं वो तो घर में बैठे हैं आराम से, वो सारे बुजुर्ग होंगे, ये भी हो सकता है, लेकिन करने वाले सर यंग एज है, सब टोटल यंग एज वाले। चलिए देखिए, यहाँ पर इनका कहना है कि उन लोगों को जो सड़कों पे इस वक्त जो लोग चल रहे हैं और जो कांवड़ यात्रा के दौरान अपनी यात्रा पूरी कर रहे हैं, उन लोगों को कहीं ना कहीं बरगलाया जा रहा है, उनको उकसाया जा रहा है, जिसकी वजह से इस तरह का माहौल और इस तरह की गतिविधियां पूरे देश को देखने को मिल रही हैं। बड़ा सवाल ये है कि आखिर इस तरह की गतिविधियों पर प्रशासन सख्त क्यों नहीं हो रहा है? इस तरह की गतिविधियां आखिर देश में हो क्यों रही हैं? एक बड़ा सवाल इन्होंने उठाया यहाँ पर कि धर्म और आस्था पर ऐसे सवाल उठाए जा रहे हैं जिसकी वजह से कहीं ना कहीं सनातन धर्म को अपना सर नीचे करना पड़ रहा है। क्योंकि समुदाय, अगर हम विशेष समुदाय की बात करते हैं तो बिल्कुल ये जाहिर है कि सभी कांवड़ यात्री जो है वो हिंदू है। इसको लेकर आपकी क्या राय है? कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला हुआ है, हमें इसकी राय जरूर इस पर रखें।
कैमरा पर्सन जीशान के साथ मैं पल्लवी शर्मा, अमन न्यूज दिल्ली।